Hello student. In this lecture we want to study about the alkyl group. What is mean by alkyl group? This is the very important point concerning with the chemistry. Of alkyl group, it is indicated by letter R, capital R. This is unstable species. This is an unstable species which is obtained by removal of one hydrogen atom from alkane. It is obtained from alkane by the removal of one hydrogen atom, that is called a alkyl group. जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर अल्केन लेते हैं अपन, तो अल्केन से अल्किल ग्रुप कैसे फॉर्म होगा? देखो, अल्केन जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, क्लियर? तो इसका क्या आ जाएगा फिर CnH2n+1 बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम. समझ में आ गया? जैसा फॉर एग्जाम्पल पहला अल्केन है CH4, इट्स नेम इज मीथेन. बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर CH3 एंड इट्स नेम इज मिथिल. तो ख्याल में रखने का, An इज रिप्लेस बाय वर्ड Yl एंड वन वैलेंसी वैकेंट, सो इट इज अनस्टेबल. क्योंकि अपने को पता है कार्बन फॉर्म में 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबिलिटी, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 2-4, और चार हाइड्रोजन एटम अगर अटैच हो गए तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल. लेकिन वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव, तो ये होगा अनस्टेबल, वन वैलेंसी. या फिर सेकंड एग्जांपल लेंगे अपन, समझो इथेन. तो इथेन से क्या मिलेगा अपने को? वन हाइड्रोजन एटम इज लेस, दैट इज कॉल्ड इथिल. अब यहाँ पर दूसरे कोई आइसोमर फॉर्म नहीं होते, मीथेन से मिथिल मिलेगा, इथेन से इथिल मिलेगा. लेकिन जैसा प्रोपेन लेंगे, ब्यूटीन लेंगे, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स वेयर फॉर्म हैविंग ए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर या फिर डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो देखेंगे अपन वन बाय वन. तो अपने सिलेबस में मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसके कौन कौन से अल्किल ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं. तो देखो, अब एक टेबल बनाएंगे. तो पहले इसमें लिखेंगे अपन अल्केन CnH2n+2. तो अल्केन में पहले लिखेंगे उसका फार्मूला, जैसा फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन. उसके बाद में इसका अपन स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया, समझो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला. उसके बाद में नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे अपन, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH4, या फिर कॉमनली अपन CH4 ऐसे भी लिख सकते हैं. उसके बाद में इट्स नेम पता है अपने को, इसका क्या है? इसका नेम मीथेन. तो ये हो गया अबाउट द अल्केन के लिए. अब यहां से करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप लेंगे अपन. तो करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप CnH2n+1, वन हाइड्रोजन एटम लेस, डिनोटेड बाय लेटर R. तो वैसे सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे उसका फार्मूला, यानी ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो वन हाइड्रोजन एटम लेस, यानी ये हो गया CH3. वन हाइड्रोजन एटम लेस, यानी ये हो गया CH3. उसके बाद में लिखेंगे अपन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंपली लाइक दैट CH3. उसके बाद में देयर कॉमन नेम एंड देन IUPAC नेम, कॉमन नेम और IUPAC नेम. तो इसका कॉमन नेम आ जाएगा मिथिल, इसका भी कॉमन नेम आ जाएगा मिथिल. क्लियर? तो ये समझ में आ गया. तो यहां पर अपन CH4 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. अब दूसरा C2H6, हियर C2H6, या फिर इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं CH3CH3. इट्स नेम इज इथेन. तो वन हाइड्रोजन एटम लेस, तो यहां पर आ जाएगा C2H5 मॉलिक्यूलर फार्मूला. या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला CH2CH3, वन हाइड्रोजन एटम लेस, कोई भी कार्बन एटम का एक हाइड्रोजन एटम कम कर सकते हैं,
दैट इज कॉल्ड है इथिल। तो ये भी हो गया इथिल इसका नाम। नेक्स्ट वन इज C3H8 प्रोपेन। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3CH2CH3। इट्स नेम इज प्रोपेन। क्लियर। अब यहां पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एटम व्हिच इज जॉइंड बाय ओनली वन अदर कार्बन एटम, तो दिस हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन एटम, देखा अपन लास्ट में। एंड दिस हाइड्रोजन एटम अटैच बाय टू कार्बन एटम, सो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन एटम, ये हो गया फिर से प्राइमरी कार्बन एटम। तो यहाँ पर दो टाइप के कार्बन एटम है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अपने को दो टाइप के अल्किल ग्रुप मिलेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वन हाइड्रोजन एटम लेस। स्ट्रक्चरल में पहले समझो प्राइमरी कार्बन एटम रिमूव करेंगे अपन, CH3CH2CH2 ये मिला अपने को। दूसरे इसमें अपन सेकेंडरी का कार्बन एटम रिमूव करेंगे, तो इसको समझो अपन ऐसा लिखेंगे CH3, ये नीचे लिख लिया CH3, यहाँ का मिडल का कार्बन एटम रिमूव किया। क्लियर। तो ये प्राइमरी है, तो इट इज इंडिकेटेड बाय लेटर N प्रोपीन। क्या बोलेंगे इसको अपन, N प्रोपीन। अब ये हो गया लाइक, अब ये हो गया अटैच टू दिस सेकंड कार्बन एटम अटैच बाय टू कार्बन एटम, सो इट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी प्रोपीन, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड ए आइसोप्रोपीन। सेकेंडरी प्रोपीन या फिर इट इज कॉल्ड ए आइसोप्रोपीन। ख्याल में रखने का, आइसोप्रोपीन दिस इज द वन ऑफ द कंपाउंड, वन ऑफ द अल्किल ग्रुप विच इज सेकेंडरी। लेकिन इसके बाद में जितने भी आइसो कंपाउंड होंगे, आइसोब्यूटीन, उसके बाद में आइसोपेंटीन, दिस ऑल आर प्राइमरी। अब N नॉर्मल, आइसो, उसके बाद में नियो, ये सब के मीनिंग अपन आगे देखेंगे। अब इसका IUPAC नेम नंबरिंग, इसको नंबर 1 आ गया 1 2 3, तो इसका नाम हो गया 1 प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, यहाँ की वैलेंस वैकेंट है। यहाँ पर नंबरिंग इसको 1 और 2, यहाँ फंक्शनल ग्रुप लग सकता है, तो ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा, मिथिल, अटैच टू कार्बन नंबर 1, तो इसका नाम आ गया 1 मिथिल, और आगे दो कार्बन एटम यानी क्या हो गया, इथिल, ओरिजिनल दो कार्बन एटम का इथिल। तो इसका नाम आ जाएगा 1 के पोजीशन को क्या है, मिथिल और इथिल, 1 मिथिल इथिल। तो इसके ये दो आइसोमर्स बन गए। ख्याल में रखने का, N प्रोपीन और सेकेंडरी प्रोपीन या फिर आइसोप्रोपीन। अब उसके बाद में C4H8 ब्यूटेन के लिए लेंगे अपन। तो अब ये हो गया समझो प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन। जैसा इसको भी अपन बोलेंगे प्रोपीन। यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिए तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर अपने को, 1 हाइड्रोजन एटम ले C4H9, इट इज कॉल्ड ए ब्यूटीन। लेकिन इसमें कौन कौन से आइसोमर मिलते हैं देखेंगे अपन। तो इसमें दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं अपन, एक होगा स्ट्रेट चेन। क्लियर। तो स्ट्रेट चेन है तो इट इज कॉल्ड N ब्यूटेन। और दूसरा लिखेंगे अपन ब्रांचिंग में, दैट इज सेकंड कार्बन एटम कंटेन 1 मिथिल ग्रुप, तो सच इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या जाएगा, आइसो। तो नॉर्मल, आइसो, नियो देखेंगे अपन आगे क्या है। तो अब यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। क्लियर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो यहाँ स्पेस दिया है समझो N ब्यूटेन, और यहाँ पर आ गया समझो ये आइसोब्यूटेन। अब यहाँ पर पहला और दूसरा ये कार्बन एटम प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये फिर से सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, यानी दो आइसोमर्स फॉर्म हो सकते हैं। एक बाय द रिमूवल ऑफ ए प्राइमरी कार्बन एटम CH3CH2CH2 और CH2, ये प्राइमरी कार्बन एटम रिमूव किया अपन ने। दूसरे इसमें सेकेंडरी कार्बन एटम रिमूव कर सकते हैं अपन, CH3CH2, ये यहाँ का रिमूव किया तो ये CH3 नीचे लिख दिया लाइक दैट। क्लियर। तो ये हो गया सेकेंडरी। तो इसका कॉमन नेम आएगा प्राइमरी यानी N ब्यूटीन, और सेकेंडरी के लिए लिखते हैं अपन SEC, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटीन। क्लियर। प्राइमरी ब्यूटीन, सेकेंडरी ब्यूटीन, N ब्यूटीन और सेकेंडरी ब्यूटीन।
अब इसका नाम क्या है, स्ट्रेट चेन आ जाएगा, तो इट इज कॉल्ड है 1 ब्यूटिल। इसको क्या बोलेंगे अपन, 1 ब्यूटिल। एक ही लाइन में 1 2 3 4। यहाँ पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट किया अपन ने, इसको कम से कम नंबर दिया अपन ने 1 2 3। 1 नंबर के पास क्या आता है, मिथिल, तो इट इज कॉल्ड है 1 मिथिल। और ओरिजिनल आ गया 1 2 3 कार्बन एटम मैंने प्रोपीन, तो इसका आईयूपीसी नेम आ जाएगा 1 मिथिल प्रोपीन। अब इसमें यह होगा प्राइमरी कार्बन एटम, दिस कार्बन एटम ज्वाइन बाय अदर 3 कार्बन एटम्स होगा टर्शियरी, ये होगा प्राइमरी और ये होगा प्राइमरी। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी और टर्शियरी। तो इसमें भी 2 आइसोमर बनेंगे। देखो कैसे, पहले अपन प्राइमरी का निकालेंगे, तो प्राइमरी के लिए क्या आ जाएगा, CH3CH2 सॉरी CH3CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, ये होगा हाइड्रोजन एटम। तो ये होगा प्राइमरी, क्लियर। तो प्राइमरी में सेकंड कार्बन एटम कंटेन 1 मिथिल ग्रुप, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसो, तो इसका नाम आ जाएगा आइसोब्यूटिल। ख्याल में रखने का, इट इज अ प्राइमरी, आइसोब्यूटिल इज अ प्राइमरी, आइसोप्रोपिल इज अ सेकेंडरी, क्लियर। और नेक्स्ट वन इज क्या आ जाएगा, फिर यहाँ का हाइड्रोजन एटम निकालेंगे अपन टर्शियरी का, तो क्या मिलेगा अपने को, CH3C, इसको ऊपर ले लेंगे इसको, और ये CH3 नीचे ले लेंगे ये ऊपर, जिसकी वैलेंसी वैकेंट है विच इज जॉइंड बाय अदर 3 कार्बन एटम, सो इट इज कॉल्ड टर्शियरी। तो इसका नाम आ जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल, इट इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटिल, क्लियर। तो ये हो गया प्राइमरी एन ब्यूटिल, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल। तो प्राइमरी ब्यूटिल में 2 एन ब्यूटिल और आइसो ब्यूटिल, 2 आइसोमर, सेकेंडरी ब्यूटिल और ये होगा टर्शियरी ब्यूटिल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख्याल में रखने का, दैट इज द ब्यूटिल शोज ए 4 आइसोमर, दैट इज एन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल। अब उसका आईयूपीसी नेम वेरी सिंपल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस वैकेंट है, तो ये कार्बन एटम चेन में आना ही चाहिए, क्लियर। और ये अटैच ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, 2 के पास आ गया मिथिल, सो इट्स नेम इज 2 मिथिल, और ओरिजिनल 1 2 3 एंड 2 मिथिल प्रोपीन, क्या आ जाएगा इसका नाम फिर 2 मिथिल प्रोपीन। और यहाँ पर चेन सिलेक्ट करेंगे अपन लाइक दैट, नीचे नहीं आएगा क्योंकि ये वैलेंसी वैकेंट है, तो यहाँ आगे चेन जाएगी, तो इसीलिए अपने को ये 2 कार्बन एटम की चेन मिलेगी। इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। 1 नंबर के बाद 2 मिथिल आ गए, कम से कम नंबर, तो इसका नाम आएगा 1,1, कॉमा देके लिखने का 1,1 और 2 इसलिए डायमिथिल, 2 इसलिए डायमिथिल, 1,1 डायमिथिल और 2 कार्बन एटम का अल्किल ग्रुप, दैट इज इथिल, ओरिजिनल इथिल, क्लियर। तो ये होगा 1,1 डायमिथिल इथिल, क्लियर। तो ख्याल में रखने का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा पहले वीडियो में मैंने जो आपको बताया कि अपने को ये नॉमेनक्लेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट वीडियो में देखा अपन ने, दैट इज हाउ टू राइट द nomenclate the organic compound, nomenclature of organic compound, IUPAC nomenclature। अब इसमें अल्किल ग्रुप देखे अपन ने, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ख्याल में रखने का, इसमें मिथिल में कोई आइसोमर नहीं है, इथिल में भी कोई आइसोमर नहीं है, प्रोपिल में 2 आइसोमर, एन प्रोपिल और सेकेंडरी प्रोपिल को अपन क्या बोल सकते, आइसोप्रोपिल, दिस इज द एक्सेप्शन, ख्याल में रखने का। ये सेकेंडरी प्रोपिल और आइसोप्रोपिल बीइंग सेम। उसके बाद में ब्यूटिल में 4 एन ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल, ये हो गए दोनों प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी ब्यूटिल और टर्शियरी ब्यूटिल, क्लियर। तो ये हो गया अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ ए बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन बॉन्ड फिशन और रिएक्शन मैकेनिज्म।